हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल वेल। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे। और बाकी हमारा प्रीवियस टॉपिक था, उसके अंदर हमने ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट वगैरह और फॉन्ट वगैरह पढ़े थे। अगर आपने मेरी बोर्ड वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है जी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेबल है। टेबल के अंदर हम हाइट, विड्थ, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, बॉर्डर अलाइनमेंट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। रो स्पैन, कोल स्पैन वगैरह जितनी हो सकती हैं हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद टेबल को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटे से स्ट्रक्चर बनाया है, जिसके अंदर अगर आप ब्लू लाइन देखें तो ये मेरी टेबल को शो करती है, टेबल टैग को शो करती है। इसके अलावा जो ऑरेंज लाइन है वो मेरी शो करती है हमारी टेबल रोज को। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये टेबल रो है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ब्लू की बात करूँ तो ये मेरे पास कॉलम है, ठीक है। ये एक रो है, इसके अंदर दो कॉलम है, और यहाँ पे एक रो है और ये दूसरे कॉलम से, ठीक है। तो हमारे पास जो टेबल होता है उसमें जो कॉलम होते हैं, रो कॉलम्स जो होते हैं वो हमारे किसको शो करते हैं? टेबल डेटा को शो करते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसके अंदर मैंने टेबल हेड लिखा हुआ है, यहाँ पे टेबल डेटा लिखा हुआ है। तो अगर हम किसी भी डेफिनेशंस वगैरह की भी बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हेडिंग्स लिखते हैं। तो इसी तरह से टेबल के अंदर भी हमें कुछ हेडिंग्स देनी पड़ती हैं। उसके बाद हम अपने डेटा को लिखते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से लेके जितना भी हमारा है वो सब क्या है? हमारे पास बॉडी है। कोल स्पेन, रो स्पेन हम देखते हैं, पहले हम इसको डन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने शिफ्ट 1 को प्रेस करना है और यहाँ पे बुलियन प्लेट को ओपन कर लेना है। और बुलियन प्लेट ओपन करने के बाद यहाँ पे हम खोलेंगे टेबल का टैग को, और इस तरह से मैंने टेबल लिखा और यहाँ से मैं सिंपली एंटर कर दूंगी। ये मेरे पास टेबल का टैग ओपन हो जाएगा। टेबल का टैग ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है? यहाँ पे मैंने हेड और बॉडी की फाइल्स खोलनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टेबल हेड। टी का मतलब होता है टेबल, और हेड वही हमारे पास हेडिंग वाली लाइन बात आ जाती है। जहां से हमारा हेड कंप्लीट होता है वहां के बाद हमने टेबल की बॉडी खोलनी पड़ती है, टेबल बॉडी। और मैं सिंपली इसको भी एंटर कर दूंगी तो ये मेरे पास ओपन और क्लोज टैग आ जाएंगे। टेबल हेड को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब मैंने बिल्कुल HTML आपको स्टार्ट कराया था तो हेड मैंने आपको बताया था जहां से हेड खत्म होता है वहां से बॉडी स्टार्ट होती है। सेम इसी तरह से सीन है वो टेबल का है, जहां से टेबल हेड कंप्लीट होता है वहां से क्या होता है? टेबल की बॉडी स्टार्ट होती है। अब टेबल हेड के अंदर हमारे पास क्या होता है? हम एक रो क्रिएट करते हैं, टेबल रो। और टेबल रो के अंदर हम लिखते हैं टेबल हेडिंग, जिसके लिए TH का हम यूज करते हैं। TH के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ स्टूडेंट नेम का। इसके बाद मैं एक और टेबल हेडिंग खोलती हूँ जिसके अंदर मैं नाम दे देती हूँ कोई एक सब्जेक्ट का नाम दे देती हूँ समझाने की वजह से आप लोगों को। यहाँ पे एक और टेबल हेडिंग खोलती हूँ और जिसका नाम मैं एक और सब्जेक्ट का नाम दे देती हूँ मैथ। और आखिरी एक टेबल हेडिंग खोलती हूँ। छोटा सा टेबल बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ हमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बाकी बनाएंगे आप लोग खुद ही। ओके, यहाँ से सिंपली मैंने एक रो क्रिएट कर ली टेबल हेडिंग के नाम से। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद अगर आप देखें तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से टेबल आ रहा है। स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट नेम आ गया, इंग्लिश आ गया, मैथ आ गया, साइंस आ गया। इनके बीच में तो कोई ब्लॉक्स ही नहीं बन रहे, कोई सेल्स ही नहीं दिख रहे मुझे। अगर आप मेरा यहाँ देखें तो यहाँ पे तो मुझे प्रॉपर एक टेबल बना हुआ था जहाँ पे मेरे पास एक एक ब्लॉक था, मुझे पता चला था कि कौन से ब्लॉक में क्या है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? यहाँ मैं जाती हूँ टेबल के अंदर। टेबल के अंदर जाने के बाद मैं लिखती हूँ बॉर्डर, और यहाँ मैं इसका बॉर्डर कर देती हूँ 1। इसको सेव करके अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसके ये बॉर्डर्स बन गए। क्लोज करके अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूँ तो ये इस तरह से मेरे पास टेबल बन गया, ठीक है। ओके, इसके बाद हम अपने टेबल बॉडी के अंदर चलते हैं, जहाँ मैं सिंपली कुछ नहीं करूँगी। यहाँ भी एक रो खोलूंगी, टेबल रो जिसे कहते हैं। इसके अंदर टेबल डेटा यानी कि मैं 4 कॉलम्स बना लूंगी। एक के अंदर मैं नाम दे दूंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मिनाल दे दिया है। इसके बाद मैं एक और बनाऊंगी जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी रैंडम मार्क्स जनरेट कर लूंगी। और यहाँ से मैंने कुछ मार्क्स जनरेट कर लिए, सिंपली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगी। ओके,
और इसको हम चेक करते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से टेबल बन चुका है। अगर आप ये देखें तो ये मेरे पास, मैं चाहती हूँ कि हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी सेट करें। हाइट हो गई, विड्थ हो गई, अलाइनमेंट वगैरह हो गई। और पहले तो मैं इसका साइज सेट कर लेती हूँ। जो इसकी जूम हुआ है ना, इसको मैं नॉर्मल कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये मेरा लेफ़्ट की तरफ ना आए। ये जो जितना भी मेरा टेबल जा रहा है ये बिल्कुल लेफ़्ट की तरफ चले गया है। मैं चाहती हूँ कि ये मेरा जो है वो सेंटर की तरफ आ जाए। तो सेंटर की तरफ लाने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम अपने टेबल के टिक के अंदर ही चलते हैं। और यहाँ में इसकी जो अलाइनमेंट है, अलाइन, और अलाइन देने के बाद मैं इधर यहाँ पे सिंपली टाइप कर दूँगी सेंटर। इसको चेक करते क्या ये सेंटर में हुआ है या नहीं हुआ। तो ये सेंटर में हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि ये सेंटर में ना हो, ये मेरा राइट की तरफ चले जाए। सेव करके चेक करते हैं तो ये मेरा राइट की तरफ चले गया। बट मुझे ज़्यादा बेटर जो लगता है वो सेंटर ही लगता है, आप लोगों को समझाने की वजह से। वो से इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है वो हमारे पास लेफ़्ट होता है और ये सेंटर होता है। इसके बाद ये हमारा सिंपली हमने इसको सेंटर में कर दिया है। सेंटर में करने के बाद हम इसको चेक करते हैं। इसकी विड्थ वगैरह भी सेट कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो इसकी विड्थ हो वो हो जाए 300 पिक्सल्स, ठीक है। और जो इसकी हाइट हो, हाइट वो इसकी हो जाए 200 पिक्सल्स। हाइट और विड्थ का तो डिफरेंस आपको पता ही होगा। विड्थ मतलब होता है चौड़ाई और हाइट मतलब होता है लंबाई, ठीक है। बिल्कुल सिंपल और बेसिक, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से सेट हो गया है। मैंने इसकी विड्थ सेट कर ली, हाइट सेट कर ली। मैं चाहती हूँ इसकी हाइट थोड़ी सी और बड़ी हो जाए। तो हाइट बड़ी करने के लिए मैं हाइट तो बल्कि ठीक है, मैं चाहती हूँ इसकी विड्थ थोड़ी सी सेट हो जाए। तो मैं इसको 400 पिक्सल्स कर देती हूँ और ये यहाँ से मेरी विड्थ सेट हो गई है। इसके बाद अगर आप लोगों को सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का डिफरेंस पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ये वीडियो पॉज करके। बाकी मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में क्या डिफरेंस होता है। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ठीक है। जो इसके सेल पैडिंग है वो भी मैं यहाँ पे दे देती हूँ 20 पिक्सल। पहले हम सेल पैडिंग चेक करते हैं। तो सेल पैडिंग क्या करती है, जो हमारे पास एक सेल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सेल है स्टूडेंट नेम का, इंग्लिश का मेरे पास अलग सेल है, मैथ का अलग सेल है। तो जो सेल होता है उसी के अंदर ये एक स्पेस क्रिएट कर लेती है, जो स्पेस हम देना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल्स दिए तो 20 पिक्सल ले लेगी। मैं अगर 30 पिक्सल्स करती हूँ तो आप चेक कीजिएगा ये और मज़ीद यहाँ पे स्पेस ले लेगी 4 इक्वल साइड से, यानी कि इधर से लेफ्ट से भी, राइट से भी, टॉप से भी और बॉटम से भी। बट और अगर मैं सेल स्पेसिंग की बात करूं, ठीक है, यहाँ से मैं सेल स्पेसिंग की बात करूं और अगर मैं वो 30 पिक्सल्स देती हूँ और फिर अगर हम चेक करते हैं तो जो हमारे पास दो सेल्स हैं, तो दो सेल्स के बीच में जो एक गैप क्रिएट करती है इसको हम कहते हैं सेल स्पेसिंग। यानी कि अगर हमारे पास जितने सेल्स होंगे उनके बीच में जो स्पेस क्रिएट होगी वो हमारी होती है सेल स्पेसिंग। और जो एक खुद सेल के अंदर जो स्पेस क्रिएट करती है वो हमारे पास क्या होती है, सेल पैडिंग होती है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को अगर नहीं पता था तो मुझे लाजमी बताइएगा। और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पूरा ये बॉक्स है, यानी कि पूरा जो मेरा टेबल है, इसका कलर चेंज हो जाए। सबसे पहले तो हम सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग को नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 10 पिक्सल से दूंगी इन दोनों को, इसको भी यहाँ से 10 करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हम बाद में सेव कर लेंगे। इसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं इसका बीजी कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। तो बैकग्राउंड कलर था वो मैंने यहाँ पे 10 ही दिया, ये कलर नेम होता है। इसको F5 करते हैं। तो ये जो है मैंने सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग भी सेट कर ली। इन दोनों के बीच 10 पिक्सल्स का गैप है। और इसके अलावा ये मैंने बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी हेडिंग्स है, यानी कि स्टूडेंट नेम, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, साइंस हो गई, इन हेडिंग्स का जस्ट कलर चेंज हो जाए। तो इन हेडिंग्स का जस्ट कलर चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास टेबल हेड है मैं इसके अंदर जाऊँगी। यहाँ जाने के बाद मैं बीजी कलर लिखूँगी और बीजी कलर लिखने के बाद मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ अपना कोई सा भी कलर। मैं यहाँ पे ब्लू कर देती हूँ। सेव करते हैं। तो ये मेरे पास इसका कलर चेंज हो गया। इसके बाद मैं चाहती हूँ कि जस्ट मेरी एक रो का कलर भी चेंज हो जाए, जो मेरी बिल्कुल लास्ट वाली रो है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हम चलते हैं बिल्कुल लास्ट वाली रो के अंदर। लास्ट वाली रो के जो हमारे पास टेबल रो थी हम इसमें चलते हैं और यहाँ जाने के बाद मैं एक बीजी कलर दे देती हूँ
और बीजी कलर में यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेड दे देती हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो मेरा फर्स्ट वाला रो है इसके अंदर जो नाम आ रहा है मिनाल, मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ, मतलब पूरे सेल का कलर चेंज करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले वाले में जाऊँगी, ये वाला है सबसे पहला वाला, और इसके अंदर जाऊँगी। यहाँ जाने के बाद मैं फिर बीजी कलर लिखूँगी, और बीजी कलर देने के बाद मैं यहाँ पे कोई ग्रे कलर दे देती हूँ। सेव करते हैं हम इसको, तो ये मेरे पास कलर भी चेंज हो गया है। तो हमारे पास 3 से 4 तरह के मेथड होते हैं कलर चेंज करने के। आप जोन सा कलर जहाँ से सेट करना चाहते हैं आप उस हिसाब से सेट कर लीजिएगा। हम पूरे टेबल का कलर चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एक सेल का कलर चेंज कर सकते हैं, और हेडिंग्स का कलर चेंज कर सकते हैं, पूरे एक रो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक का सेम कलर देना चाहते हैं, वो हम CSS के थ्रू सीखेंगे कि किस तरह से हम कलर्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका था कि हम हेडिंग्स और ये सब कुछ किस तरह से सेट कर सकते हैं। ओके, अब हम जिसको पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास आता है कॉल स्पैन और रो स्पैन। अब कॉल स्पैन और रो स्पैन किस तरह से काम करते हैं हम वो देख लेते हैं। अच्छा जी, अब कॉल स्पैन के अंदर क्या होता है, हमारे जो दो कॉलम्स होते हैं वो मर्ज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है एक रो के अंदर। अब ये जो हमारे पास दूसरी रो स्टार्ट हो रही है उसके अंदर क्या हो रहा है, दोनों कॉलम जो हमारे हैं मर्ज हो गए। तीसरी के अंदर सेम वही चीज़ है कि हमारे दोनों कॉलम्स, दोनों जो सेल्स हैं वो अलग अलग हैं। सिंपल हम इसी को सेम एज इट इज़ बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने एक बुलियन क्रिएट ले ली, और इसके अंदर मैं बॉडी के अंदर चलते हैं। बॉडी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं टेबल का टैग ओपन करूँगी। इसके अंदर मैं कोई हेडर नहीं दे रही, सिंपली एक मैं टेबल की बॉडी खोल लेती हूँ। और इस टेबल बॉडी के अंदर मैं क्या करती हूँ, पहले हम चेक करते हैं हमारे पास क्या है। ये मेरे पास एक रो है, इस रो के अंदर मेरे पास दो कॉलम्स हैं, तो हम यहीं खोलेंगे, एक टेबल रो हम ओपन करेंगे। इस रो के अंदर जो टेबल डेटा होगा वो मेरे पास एक ए हो जाएगा, और जो एक होगा मेरे पास वो मेरे पास हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि ये मैं कह सकती हूँ ये ए है ये बी है। और जो मेरा सी वाला है उसके अंदर मुझे मर्ज करना है। सबसे पहले जो टेबल है उसका मैं बॉर्डर खोल लेती हूँ ताकि हमें क्लियरली समझ आ सके। जो बॉर्डर है वो मैंने इसका कर दिया है यहाँ से 1, और हम कुछ विड्थ वगैरह भी सेट कर लेते हैं ताकि हमें मसला ना हो। विड्थ जो है वो मैं 200 पिक्सल सेट कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम टेबल रो हमने खोली। इसके बाद हम चलते हैं अपना मर्ज की तरफ, यानी कि ये दोनों कॉलम्स मर्ज होंगे। तो मैं यहाँ पे एक और टेबल रो ओपन करूँगी। इस टेबल रो के अंदर मैं एक टेबल डेटा बनाऊँगी, और इस टेबल डेटा के अंदर मैं क्या करूँगी, एक ही टेबल डेटा बनाऊँगी मैं, और इस टेबल डेटा के अंदर मैं लिख दूँगी जो कॉल स्पैन है वो मेरे पास क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। तो मर्ज करने के लिए दो कॉलम्स को मर्ज करना है, दो सेल्स को मर्ज करना है, दो सेल्स मर्ज हो जाएंगे। इसके बाद सिंपली मैं इस वाले को भी कॉपी कर लेती हूँ, पहले वाले को, क्योंकि पहला वाला और थर्ड वाला बिल्कुल सेम है। इसको चेक करना है, यहाँ से सिंपली मैं इसका सिर्फ नाम चेंज कर दूंगी। इस वाले को सी दे देते हैं, इसको हम डी दे देते हैं, और यहाँ से हम इसको ई कर देते हैं, ई। ठीक है, चेक करते हैं हमारे पास क्या हो रहा है। अगर आप देखें तो ये ए बी सी डी ई, यानी कि जो मेरे पहले वाले दो थे वो क्या हो गए, अलग अलग थे। जो सेकंड था वो मर्ज हो गया, और जो मेरे पास थर्ड था वो मेरे पास वैसे ही रहा। इसके बाद हम रो स्पैन को अगर देखते हैं तो रो यहाँ से पेस्ट करिए है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक TR ओपन करेंगे, टेबल रो ओपन करेंगे। यहाँ पे टेबल डेटा आ जाएगा हमारे पास। जो टेबल डेटा होगा वो उसको मैं नाम दे देती हूँ ए का। फिर हम एक और टेबल डेटा बनाएंगे जिसको मैं नाम दे देती हूँ बी का। इसको चेक करते हैं हम सिंपली Ctrl+S करके, और ये चेक करने के बाद ये मेरे पास ए भी आ गया। इसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास सेकंड वाला है वो मेरे पास रो स्पैन जो है वो मर्ज हो जाए दो से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक और टेबल रो ओपन करूँगी। इस टेबल रो पे जाने के बाद यहाँ पे टेबल डेटा ओपन करूँगी। टेबल डेटा के अंदर मैं यहाँ पे जाऊँगी रो स्पैन पे। रो स्पैन यहाँ पे मैं 2 दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ सी का। इसके बाद मैं क्या करूँगी, एक और टेबल डेटा लूँगी, और टेबल डेटा लेने के बाद यहाँ पे मैं दे देती हूँ इसको नाम डी का। ठीक है, ये क्या होगा, इसके अंदर मेरे पास दो कॉलम्स बन गए। ठीक है, अब मैं ये वाला रो स्पैन चाहती हूँ, यानी कि सिंपली पहले मेरे पास ये फर्स्ट वाले का बन गया। अब जो इसके अंदर मैंने लिखा है, ठीक है, वो मैंने कहा है, हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। अच्छा जी, मैंने कहा है इसके अंदर तो सिंपली मैंने एक TR लिया
और एक TR के अंदर मैंने 2 दफ़ा TD दे दिया, यानी कि एक रो के अंदर 2 दफ़ा मैंने क्या दे दिया, टेबल डेटा, यानी कि एक टेबल डेटा ये हो गया, एक टेबल डेटा मेरा ये हो गया। ठीक है, अब जो मेरा सेकंड वाला है इसके अंदर मैंने एक TR लिया, यानी कि एक मैंने यहाँ से रो ली, इस रो के अंदर इसके अंदर भी हम 2 ही देंगे कॉलम्स, यानी कि टेबल डेटा हमारे पास 2 ही आएंगे। और एक सेकेंड, यहाँ पे भी मेरे पास टेबल डेटा 2 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक कॉलम है और यहाँ पे भी एक कॉलम है, वो अलग बात है, यहाँ पे रो स्पैन मर्ज हो रहा है। तो जो हम थर्ड वाला देंगे यहाँ पे TR, हम थर्ड वाला जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं टैब करके। थर्ड वाले के अंदर क्या होगा, जो हमारे पास TR तो मैं दूंगी, यानी कि टेबल रो में खोलूंगी, लेकिन इसके अंदर जस्ट मैं इस कॉलम की बात करूंगी, इस कॉलम की बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो रो है, ये मेरे पास क्या होगा, ये स्पैन हो गई है। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगी, सिर्फ एक ही टेबल डेटा खोलूंगी। हम चेक करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने टेबल डेटा 2 खोले, यहाँ पे भी मैंने टेबल डेटा 2 खोले। अब जैसे ही मैं यहाँ पे टेबल रो एक ओपन करती हूँ, और इस रो को ओपन करने के बाद जब मैं जैसे ही टेबल डेटा लिखती हूँ, तो यहाँ पे जस्ट मैं एक ई का दूंगी। चेक करते हैं ई का देने के बाद यहाँ क्या हो रहा है। तो अगर आप देखें तो ये मेरी सेम इसी तरह से ये बन चुकी है। आई होप आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और आगे लास्ट में शेयर करें ताकि और स्टूडेंट भी इसको समझ सकें। और आने वाली वीडियो आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।